यूको बैंक में आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोजीशन पर। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब ये इसमें कैसे कैसे में अप्लाई करना होगा, स्टार्टिंग की और एंडिंग की डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन आपकी 13 जनवरी से स्टार्ट हो गई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 2 Feb 2026, यानी कि 2 फरवरी से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.in पर जाना है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट लिखी है ucobank.in पर जाना है, फिर करियर सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे जाकर आप एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसीज मेंशन है टेबल में, तो टेबल पे आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज। पोजीशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो पहली जो आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की। इसमें जो स्केल रहने वाला है वो आपका JMGS1 आपका स्केल रहेगा, इसके जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें एज यहाँ पे कितने क्या होनी चाहिए, तो 20 से 30 ईयर्स के बीच अगर आपकी यहाँ पर एज है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें आपकी 30 है। इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे हैं, ST और SC में आपकी वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही हैं, ऐसे ही EWS, OBC और अनरिजर्व कैटेगरी में भी वैकेंसीज हैं। अब इसमें PWBD में भी आपकी कुछ यहाँ पे वैकेंसीज गिवन है। नेक्स्ट आपकी है ट्रेजरी ऑफिसर की। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है ट्रेजरी ऑफिसर की वो आपकी 10 रहने वाली है। एज आपकी 22 से 35 ईयर्स के बीच है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, OBC में आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पर है ट्रेजरी ऑफिसर की, तो वहीं EWS में आपकी 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी टोटल 6 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ये आपकी जो स्केल है, स्केल ध्यान रखना, JMGS1 स्केल इसका रहेगा। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है, तो वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका स्केल है यहाँ पर MMGS सेकेंड है, उसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 25 है। बाकी कैटेगरी वाइज PWBD वाइज वो भी आप वैकेंसीज वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 5 रहने वाली है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 रहेंगी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 रहेंगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 15 है। ऐसे ही म्यूरेक्स डेवलपर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। पिनाकल डेवलपर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। क्लाउड इंजीनियर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 रहने वाली हैं। अब इसका स्केल ध्यान रखना, JMGS1 इसका स्केल रहने का। ठीक है, ऐसे ही आपकी अदर यहाँ पर वैकेंसीज गिवन है, जैसे कि आपकी यहाँ पर देखें AIML इंजीनियर की भी यहाँ पर वैकेंसी है। 2 वैकेंसी यहाँ पर AIML इंजीनियर की है। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट दोनों की वैकेंसी यहाँ पे 2-2 हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की 3 वैकेंसी हैं और यहाँ पे डेटा प्रिवेसी कंप्लायंस ऑफिसर की यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 रहने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या गिवन है, फिर इसमें और भी आपकी पोस्ट आती हैं, जैसे आपकी डेटा एनालिस्ट की। अब इसका जो स्केल है डेटा एनालिस्ट का, इसका है MMGS सेकेंड। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 रहने वाली हैं। डेटा साइंटिस्ट जिसका स्केल यहाँ पर MMGS सेकेंड रहेगा, उसकी टोटल नंबर वैकेंसीज 3 है। डेटा इंजीनियर MM स्केल ये है और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यूको बैंक में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 173 रहने वाली है। अब JMGS क्या होता है, तो ये आपका है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका स्केल है। ऐसे ही MMGS सेकंड को बोलते हैं मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड। ठीक है, बाकी आप ये डेरिवेशन ये आप जहाँ पे जानते होंगे एब्रीविएशन जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, SC ST को क्या बोलते हैं। अब पे स्केल की यहाँ पर बात करें, पे स्केल इमोल्यूमेंट्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो जो JMGS1 की जो स्केल थी, इसका जो बेसिक पे लेवल है वो आपका है 48,480 रुपीज, और ये मैक्सिमम आपका यहाँ पे 85,920 रुपीज यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ऐसे ही MMGS का जो बेसिक पे लेवल है इनिशियल स्टार्टिंग का, वो आपका है 64,820 रुपीज और मैक्सिमम ये आपका 93,960 रुपीज रहेगा। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलेंगे, जिसमें आपका DA है, डिनर्स अलाउंस, HRA है, लीज अकोमोडेशन है, TC आपका है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, तो ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप नेशनलिटी, ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। रिलैक्सेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है अपर एज लिमिट में। SC ST को अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, OBC को यहाँ पे 3 ईयर्स का, PWBD को 10 ईयर्स का, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 ईयर्स, इनको भी 5 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर और बात करते हैं, अब यहाँ पर ये AWS के लिए यहाँ पर मेंशन्ड है कि AWS के लिए कंडीशन यहाँ पे क्या है, तो वो चीज़ सभी को पता है AWS के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रेडी रखने होंगे। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट पे आते हैं, SC ST OBC,
ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट तो उसका इनकम ऐसे सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, वो भी आपको रेडी रखना होगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चलिए बात करते हैं। तो पहली जो आपकी पोस्ट थी आपकी थी ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की जो पोस्ट थी, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है किसी भी डिसिप्लिन में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपने 2 साल का एमबीए जरूर किया हो, ठीक है, 2 साल का एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, यानी अगर आपने पीजीडीएम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और प्रेफर्ड जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में या इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में, तो फिर आप इसमें आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आपने वर्क किया है, इस डिपार्टमेंट में वर्क किया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आपका सभी पोस्ट का मेंशन है टेबल में। जैसे कि बात करें ट्रेजरी ऑफिसर की, एमएमजीएस का इसका पे स्केल रहेगा, ठीक है, जो इसका स्केल है वो आपका एमएमजीएस है ट्रेजरी ऑफिसर का, और जर्नलिस्ट कैडर की आपकी वैकेंसी है। इसमें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सेम आपका है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है प्लस एमबीए किया है या फिर ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीएम किया है, ठीक है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब पीजीडीएम जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो है, ये आपका इस स्ट्रीम में होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मेंशन, जैसे आपका फाइनेंस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ट्रेड फाइनेंस है, अगर इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है कोर्स इस स्पेशलाइजेशन में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्स आपके पास होना चाहिए बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और सभी का यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी चैनल के, वहां पर अभी जाकर ज्वाइन कर ले। जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी वो मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। अब ये सब आप टेबल में पढ़ लेना, ये नोटिफिकेशन। अब एप्लीकेशन फी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फी आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, ठीक है। इसकी जो SC ST PWBD की जो एप्लीकेशन फी आपकी 175 रुपीज है। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पर 800 रुपीज एप्लीकेशन फी रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन आपका कैसे क्या रहने वाला है? तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, या फिर आपका स्क्रीनिंग राउंड होगा, या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किया जाएगा, और इसके अलावा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जीडी और इंटरव्यू आपका रहने वाला है। इसके बिहाफ पर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन रहेगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यहाँ पे देख लें, प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऐसी कुछ शॉर्ट लिस्टिंग आपकी रहेगी, ठीक है। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है। तो ये चीज भी है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा जैसे ही का एग्जाम हो जाता है, तो ठीक है। कैसे क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या रहेगा, वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाएगा। तो इसको अभी ज्वाइन कर ले। आप प्रोबेशन पीरियड और सर्विस बॉन्ड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो JMGS स्केल 1 का जो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है वो आपका है 2 इयर्स का। अब बॉन्ड यहाँ पे साइन अप होगा, ठीक है। मिनिमम सर्विस बॉन्ड है वो भी आपका 2 इयर्स का यहाँ पे रहेगा। अमाउंट इन रुपीज की बात करें 2 लाख रुपीज का यहाँ पे बॉन्ड साइन अप होगा इस स्केल के लिए। तो वही MMGS प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे रहेगा 1 ईयर का। अब इसमें भी आपका बॉन्ड यहाँ पे है, मिनिमम सर्विस बॉन्ड जो है वो आपका 2 इयर्स का है, और अमाउंट यहाँ पे 2 लाख रुपीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपका बॉन्ड भी साइन अप होगा। बाकी आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा, तो डेट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। 13 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.in पर जाना है, फिर करियर पोर्टल पे जाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर जाके आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। फिर वहां जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर रीलॉगिन करके आप अपना जो भी यहाँ पे मांग रहे हैं क्रेडेंशियल्स वो सब आपको लॉगिन करना है, ठीक है। फिर आपको पोजीशन सेलेक्ट करनी है, कौन सी पोजीशन में आप अप्लाई कर रहे हो, और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिलअप के बाद आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स थी, जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।